टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक है विज़न 2027 का जो नेक्स्ट नियम होना चाहिए या नहीं हो रहा है वो कुछ भी है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं इस रेस में आगे निकलता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, वैसे तो ये बहुत बड़ा सपना है और ना के बराबर है, लेकिन इसको अगर कोई पॉसिबल कर सकता है तो वो आप हैं, यानी जनता है। जनता ही उठा सकती है और जनता ही गिराती भी है। तो खैर मैं नियम पे आऊँगा सीधा। पिछला जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मेरा पहला व्लॉग था, वो था गाड़ियों के ऊपर के एक 5 लोग और एक गाड़ी नियम, है ना। आज का नियम मेरा है वो है टैक्सेस, और वो व्हीकल से रिलेटेड टैक्सेस हैं, चाहे वो टोल टैक्स हो चाहे रोड टैक्स हो, कुछ भी हो। तो टैक्स जो है वो वन टाइम ही दिया जाएगा। उदाहरण दे के समझाता हूँ। अब जैसे मान लो मैं हिमाचल में रह रहा हूँ और मुझे उत्तराखंड जाना है, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो स्टेट चेंज हो गया ना। तो जैसे ही मैं हिमाचल से बाहर निकलूंगा और उत्तराखंड स्टेट में एंटर करूंगा, ये मैं अपने लिए तो अपने आप को उदाहरण दे के बता रहा हूँ, लेकिन ये देश के 140 करोड़ लोग, उनमें से जितने भी लोग जो है फोर व्हीलर, ट्रक, कोई भी मतलब फोर व्हीलर कोई भी व्हीकल चलाते हैं, थ्री व्हीलर चलाते हैं जिस पे टोल टैक्स देते हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि सभी इसमें आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो पर्सनल व्हीकल हो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल जो होता है उसकी प्लेट जो होती है वाइट होती है, और कमर्शियल व्हीकल जो होता है उसकी प्लेट, नंबर प्लेट पीली होती है, येलो। ठीक, ये नियम सबके लिए एक जैसे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ कि मैं हिमाचल से उत्तराखंड में जा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बद्रीनाथ जा रहा हूँ। तो स्टेट जैसे ही चेंज होगा, मैं हिमाचल से उत्तराखंड की बाउंड्री में जैसे ही मेरी गाड़ी एंटर करेगी और पहला टोल जो आएगा, उस स्टेट में मेरा टोल सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब स्टेट पे स्टेट जैसे ही चेंज होते रहेंगे तो पर स्टेट में मुझे 20 रुपये ही देने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, एक स्टेट में बहुत से हर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस होता है तो टोल प्लाजा आता है ना, तो सारे टोल तोड़ दिए जाएंगे। ये मैं अपने नियम बता रहा हूँ कि अगर मैं सीएम या पीएम बनता हूँ तो सीएम बनता हूँ तो केवल मैं अपने सिर्फ स्टेट में ही सुधार कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि मैं इतने बड़े बड़े नियम जो है जनता के लिए इतनी भलाई का काम कह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की बातें कर रहा हूँ कि मैं जब पीएम बनूंगा तो ये नियम होंगे। ये वीडियो ना डिलीट होने वाली है ना, और ना मैं इसमें कोई फेरबदल करने वाला हूँ। अपलोड हो जाएगा। आप अगर मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ तो मुझे जूते मारना। मोदी ने भी ऐसे ही किया था कि मुझे जिस चौराहे पे आप खड़ा करके जो सज़ा देंगे और मुझे मंजूर होगी, तो यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जो है पूजा भक्ति में दी है, ईमानदारी में दी है, मेहनत में दी है, तपस्या में दी है। तो यही तपस्या, यही मेहनत मैं जनता के लिए करना चाहता हूँ। तो ये नियम जो है सबके लिए एक ही जैसा होगा, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे पर्सनल व्हीकल हो, कोई ट्रक हो, कोई बस हो, कुछ भी हो। हर स्टेट में एंटर करने के बाद वो केवल अपनी जेब से 20 रुपये ही देगा। अब रहा स्कैनर, वो 20 रुपये कैसे देगा? वो यूपीआई भी दे सकता है, लेकिन बहुत से टोल प्लाजा निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कैश नहीं, यूपीआई नहीं हो पाता, स्कैन नहीं हो पाता, तो टोल प्लाजा जो है वो डबल पेमेंट मांगते हैं, कैश एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होगा। कैश जो है वन टाइम दिया जाएगा, स्टेट में 20 रुपये ही दिया जाएगा। और दूसरा, अगर वो स्कैन नहीं करना चाहता, ये कस्टमर की अपनी मर्जी होगी कि मैं कैश दूंगा, तो वो कैश 20 रुपये ही देगा, 20 का 40 या 20 का 100 या 20 का 200 नहीं देगा। ठीक है, यही नियम होगा। अब उसके बाद आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने गाड़ी खरीदी नई, तो उस पर जो रोड टैक्स लगता है ना, वो वन टाइम ही रहेगा। जब तक गाड़ी चलेगी तब तक वो टैक्स रिपीट नहीं होगा कमर्शियल व्हीकल के लिए। चाहे वो स्कूल की बस हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बस हो, चाहे किसी ट्रस्ट की हो, एनजीओज की हो, किसी की भी हो, सब व्हीकल्स के लिए रूल एक ही होगा। और वो रूल यही होगा कि जैसे आरटीओ वाले, अब जैसे स्कूल बस के लिए मैं एग्जांपल दूं, तो हर साल जो है रोड टैक्स देना होता है, स्पेशल रोड टैक्स देना होता है जिसको हम एसआरटी बोलते हैं, टोकन टैक्स देना होता है, पैसेंजर टैक्स देना होता है ना। और गाड़ी पासिंग के लिए जाती है, ये वो मतलब टैक्सों की भरमार है, उसके बाद भी टोल प्लाजा देना है। ये नियम नहीं हुए, ये तो लूट हुई। तो अगर आपने कमर्शियल व्हीकल या पर्सनल व्हीकल खरीद लिया है नया, तो उस पर टैक्स लाइफ टाइम में
एक ही बार दिया जाएगा। पूरी ज़िंदगी में आप एक ही बार गाड़ी का टैक्स देंगे, यानी रोड टैक्स देंगे, ठीक। और उसके एवज़ में किसी भी कमर्शियल नंबर वाली बस को या फोर व्हीलर को ये एसआरटी, रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, ये पासिंग टैक्स, ये कुछ नहीं देना होगा। एक ही बार देना होगा जब आप व्हीकल ख़रीद के लाएंगे, ठीक। और जैसे पुलिस चेकिंग के लिए आती है ना, चालान कटते हैं, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, किसी ने टू व्हीलर पे है तो हेलमेट नहीं लगाया, किसी ने टांगे फैला के गाड़ी में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, वो नियम आप ध्यान से सुनिए मैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। सीट बेल्ट के लिए सिर्फ 500 का टैक्स होगा, और वो रिश्वत के बेस पे नहीं होगा। 500 रुपये का चालान आप सरकार को देंगे, पुलिस वालों को या ट्रैफिक पुलिस वालों को जो चालान करते हैं उनको कोई भी पैसा नहीं देंगे, ठीक। एक ही बार आपने पेमेंट देनी है। अगर आपकी गलती है, सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है और आपने गाड़ी में किसी तरह की मॉडिफिकेशन करवा रखी है और उसके कागज़ आपके पास नहीं है, तो उसका एक ही बार टैक्स दिया जाएगा और वो होगा 500 रुपीज़। इससे ज़्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। 500 ठीक है आपकी सज़ा के लिए, ठीक है। ये भी ज़रूरी है कि सीट बेल्ट जो है वो सेफ्टी पर्पज़ की लगाई जाती है और लगानी भी चाहिए। हेलमेट के लिए भी यही होगा, लेकिन 500 चालान नहीं होगा। टू व्हीलर्स के लिए, चाहे वो स्कूटर हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, टू व्हीलर्स के लिए जो हेलमेट नहीं लगाएगा वो 100 रुपये चालान के पे करेगा। वो भी ऑनलाइन जाएंगे, गवर्नमेंट को जाएंगे, ठीक है। और जो पीछे बैठा होगा उसको भी चालान, हेलमेट जो है वो मैंडेटरी होगा, लगाना पड़ेगा, ठीक। और चालान अगर नहीं, हेलमेट नहीं पहना हुआ तो 100 रुपीज़ का चालान होगा। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो भी राइडर को, जिसकी बाइक होगी, जिसके नाम पे वो बाइक होगी या आरसी होगी, उसी को 100 रुपये जो है पे करने होंगे। ये टू व्हीलर्स के जो हैं रेट्स मैंने आपको बता दिए, टैक्सेस की सीमा बता दी है। इतना ही होना चाहिए, क्योंकि जनता को लूट के वो पैसा जनता पे ना लगे तो ये गलत चीज़ें हैं, है ना। कमाई के बहुत सोर्सेज होते हैं और वो चीज़ें, उन टॉपिक्स में बाद में आऊँगा। फ़िलहाल जो टैक्सेस पे और चालान जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। ये नियम जो मैंने आपको बतलाए ये ज़रूर होंगे। और किसी के पास, फोर व्हीलर वाले के पास या किसी टू व्हीलर वाले के पास आरसी नहीं होगी, लाइसेंस नहीं होगा, तो वो लाइसेंस और आरसी ना होने पे या प्रदूषण नहीं होगा, कहते हैं ना कि पोल्यूशन ना होने पर 10,000 या 50,000 का चालान होगा, कोई चालान नहीं होगा। पोल्यूशन पे जो है 500 का ही चालान होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका पूरा नहीं है तो उस पर 500 रुपये का ही चालान होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने अमाउंट फिक्स कर दी है, 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़, ठीक। उसके बाद आ गया सबसे ज़रूरी चीज़, गाड़ी से रिलेटेड ही है, इंश्योरेंस। किसी भी फोर व्हीलर वाले को, चाहे वो बस हो और टाटा ट्रैवलर हो या पर्सनल व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म का वाहन अगर आपके पास है तो उसका इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी नहीं है। आप अगर चाहें तो आप इंश्योरेंस ना करवाएं। गाड़ी चोरी होगी तो आपकी होगी, आपका नुकसान होगा। एक्सीडेंट होगा तो आपकी गाड़ी का होगा, आप उसको भरेंगे। पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस वाले या सरकार ये पूछने वाली कौन होती है कि भाई आपने अपनी गाड़ी का, व्हीकल का जो है वो इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया, चालान बनाओ जी, इनका इंश्योरेंस नहीं है। तो किसी भी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस नहीं चाहिए। वो पब्लिक की अपनी मर्जी होगी कि वो इंश्योरेंस करवाए या ना करवाए, ठीक है। ये भी जनता की ही मर्जी होगी, सरकार प्रेशराइज नहीं कर सकती है, ठीक। अगर किसी व्हीकल का पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन, इंश्योरेंस वाली बात का तो मैंने कर दिया। अब आ गया पोल्यूशन। किसी भी व्हीकल की जो पोल्यूशन अगर नहीं है तो उस पर चालान नहीं होगा। चालान जो होंगे वो लाइसेंस नहीं है उसी का होगा, और सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई या गाड़ी में कोई गलत हरकत हो रही है, काले शीशे लगा रखे हैं, उस पर चालान होगा, वो 500 का ही होगा, है ना। क्योंकि काले शीशे जो है अलाउ नहीं है, वो गवर्नमेंट का रूल सही है। तो पोल्यूशन आप करवाएं ना करवाएं आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल हो या डीजल हो, उसमें से अगर धुआं निकल रहा है तो चालान होगा, 500 का चालान होगा। और उसके बाद अगर आप अगले महीने या 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपकी गाड़ी फिर से पकड़ी जाती है और फिर से धुआं दे रही है बहुत, तो आप उसको चेक करवाएं। आपने नहीं करवाया तो फिर से 500 का चालान होगा। ये ज़रूरी है क्योंकि पोल्यूशन, हमें पर्यावरण को ही बचाना है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये नियम भी इसमें लागू होगा। तो दोस्तों, आज मेरा ये ब्लॉग दूसरा था पॉलिटिक्स से रिलेटेड। वैसे ये पॉलिटिशियन का नहीं था, ये तो था कि भाई अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या करता।
ये व्लॉग भी यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने किए गए वादों को भूल जाऊं। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग भी हो चुका, और नेक्स्ट संडे जो है मैं फिर से आपके पास हाजिर होऊंगा, एक नई आपकी दुविधा का निवारण करने के लिए नया व्लॉग लेके आऊँगा, नई राहत लेके आऊँगा। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।